शाम में धंधे से वापस आकर जब परेशान हाल भिखारी से सरबराह ने कमाई के बारे में पूछा तो वो बोला, कहने को तो मसरूफ तरीन चौक है, पूरा दिन लोगों का रश भी रहता है, पर 3 दिन से 10 रुपए की कमाई नहीं हुई। अब तो लगता है कि हमसे बड़े भिखारी तो इस चौक में फिरते हैं, फिर चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों ना घूमते हों। दिल बर्दाश्ता भिखारी ने कमाई ना होने की वजह बता दी और दरख्वास्त की कि इसका इलाका बदल दिया जाए। सरबराह ने बड़ी सोच विचार के बाद उसे दोबारा इस चौक में जाने का बोला। अगले दिन वो चौक पे पहुंचा तो थोड़ी देर बाद इसके सामने एक गाड़ी रुकी। इसमें से सूट बूट में मलबूस आदमी निकला और उसकी तरफ 1000 रुपए का नोट बढ़ाया, फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल सवार ने उसे 100 रुपए दिए। थोड़ी ही देर हुई थी, पैदल जाते एक आदमी ने इसे 50 रुपए तिमाही। फिर एकदम से आने जाने वाले लोग हसब हैसियत इसे 5-10 रुपए देते गए। इस शाम खुशी खुशी वो अड्डे पे पहुंचा। सरदार ने पूछा कि अब बताओ कितनी कमाई हुई है। उसने पहले तो पूरे दिन की दास्तान सुनाई और फिर कमाई आगे बढ़ाई। सरदार ने पहले कुछ रकम अलग की और बाकी रकम वो गिनने लगा। भिखारी ने रकम अलग करने की वजह पूछी तो उसने बताया, ये तो वो रकम है जो मैंने तुम पे खर्च की और बाकी तुम्हारी असल कमाई है। भिखारी समझ गया कि आज इसकी किस्मत कैसे चमकी। भिखारियों का सरदार हमारे मुआशरे के लोगों की नफ्सियात बहुत अच्छी तरह जानता था। वो जानता था ये लोग इसी दुकान का रुख करते हैं जहां पहले ही रश लगा हो। साथ वाली दुकान पे चाहे ज्यादा अच्छा माल क्यों ना हो, इस पे सोचना जरूरी नहीं। जहां सड़क के किनारे 3 लोग सर जोड़ी खड़े हों तो चौथा ये सोच के उनमें घुस जाएगा कि जरूर कोई ना कोई बात होगी। शकील साहिब का बेटा अगर डॉक्टर बन रहा है तो मेरा बेटा पीछे क्यों रहे, इसको भी डॉक्टर बनना चाहिए, चाहे अंदर से वो कोई गुलकार क्यों ना हो। महल्ले के 3 लड़के इंजीनियर बन के मुल्क से बाहर चले गए तो हमारा बेटा क्यों न जाए, इसका भी इंजीनियरिंग में एडमिशन कराओ, चाहे इसमें इंजीनियर बनने के जरासीम हो आना हो। ये सारी बातें एक भिखारी जानता है, लेकिन हम नहीं जानना चाहते। हम लोग भीड़ चाल का इस हद तक शिकार हो चुके हैं कि अपना रास्ता तो खोया सो खोया नई नस्ल की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। ये नहीं सोचते सब दिमाग सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अहल नहीं होते। कुछ बच्चों में एक अच्छा उस्ताद बनने की सलाहियत होती है, कुछ बच्चे अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं और कुछ साइंसदान भी बन सकते हैं अगर उन्हें सही रास्ते पे चलाया जाए जिसके वो अहल हैं। एक मासूम बच्चा जो वालिदैन के दबाव में आकर एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और अपनी डिग्री लाके अपने वालिदैन के सामने रखता है और बोलता है, आप कामयाब हुए, फारूक साहिब के बेटे की तरह आपके घर में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन यह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आर्टिस्ट का कातिल है, जिसे कैमरे से प्यार था, जो रंगों से खेलना चाहता था और अब वो सिर्फ नोट छापेगा। कौन जाने सड़क किनारे पूरा दिन चेहरे पे धूल जमाए वो नीली वर्दी वाला जो बस लोगों के चालान काटता रहता है, इसके अंदर कोई पायलट सिस्कियां ले रहा हो। और वो जो गोल गोल रोटियां बनाती और कपड़े सहज सहज के अलमारी में रखती है, शायद गाड़ी का कोई ऐसा मॉडल डिजाइन कर सकती थी जिसे देख के दुनिया हैरान रह जाती। जैसे प्रोफेशनल डिग्री की तालीम हासिल करने वाली लड़की जो उर्दू अदब की अलिफ से भी नावाकिफ थी, इसके अंदर एक उर्दू राइटर भी है। कोई अगर मुझसे ये पूछे कि पाकिस्तान तरक्की कब करेगा तो मेरे पास एक ही जवाब है, जिस दिन भीड़ चाल छोड़ के इनफरादी सोच को फरोग मिलेगा, जब हर शख्स अपनी समझ बोझ की बना पे फैसले करेगा। तालीम का इंतखाब महल्ले वाले और रिश्तेदार नहीं बल्कि बच्चा खुद करेगा। इस दिन पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता।